अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1462 दिन हो गए। तारीख 7 नवंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय।
स्वयं के मोल को जानने के लिए कि मेरा अपना स्वयं का क्या कीमत है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में स्व के धर्म का क्या महत्व है। तो हमने अगर धर्म को धारण किया तो मेरा कीमत स्वयं में क्या बढ़ा क्या घटा, कुछ बढ़ा अथवा नहीं, घटा अथवा नहीं। तो धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो हमने क्या धारण किया, कि मेरा स्वयं का कीमत क्या है। तो धर्म स्वभाव को कहते हैं, और स्वभाव का अर्थ निकालने के लिए स्वभाव को ही पढ़ना होगा। तो स्वभाव को कैसे पढ़ेंगे? स्वभाव को, स्वभाव में संधि है, संधि का विच्छेद करिए, दो शब्द अलग अलग बनाइए। तो स्वधन भाव, स्व माने स्वयं, स्वयं में अपने आप में, भाव में भाव माने कीमत। भाव माने कीमत मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद आप जब मार्केट जाते हो, कोई भी सामान खरीदने से पहले अगर भाव नहीं जानोगे, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो हमारे शरीर पे धारण करने वाले कोई भी वस्तु हो, कपड़े से लेकर के और सोना चांदी तक, तो बिना भाव जाने अगर आप खरीद लेंगे और जब वो सामने वाला अपनी कीमत मांगेगा जो सामान आपने मांगा वो दे दिया, और वह अपनी कीमत मांगेगा जो सामान दिया है, तो आप में और दुकानदार में निश्चित है कुछ न कुछ कहासुनी हो जाएगा। अगर आप समझदार हैं, अब बिना पूछे आपने ले लिया है और उसने जो कीमत बताया वो आपने दे दिया, भले दो चार शब्द हुआ लेकिन आपने दे दिया, तो आपको एक सीख मिलेगी कि कहीं भी कोई भी सामान लेने से पहले उसकी कीमत पहले जान लिया जाए। अगर वो मेरे अनुकूल होगा, मेरे जेब में उतना पैसा होगा तो मैं उसे लूंगा, नहीं पैसा है तो नहीं लूंगा, अपना रास्ता नाप लूंगा। कई बार मैं देखता हूं सब्जी वाले से भी लोग तू मैं कर लेते हैं, बिना जाने तौलवा लेते हैं, बिना कीमत जाने तौलवा लेते हैं, और तौलवा करके झोली में रख करके, और जब देने की बारी आती है तो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जब कहता भैया 40 रुपया हुआ, अब देने वाला तो कहता भैया 20 रुपये में हम समझ करके लिए थे। दुकानदार कहता है भैया ये 40 रुपए की कीमत की है, आपको पड़ता है तो लीजिए, अन्यथा मेरा सामान वापस कर दीजिए। तो वहां भी मैं देखता हूं कि बात की कहा सुनी के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि आपस में ही हाथापाई हो जाती है। रिक्शे पर बैठेंगे, टेम्पू पर बैठेंगे, बिना दाम पूछे बैठ जाएंगे, बिना कीमत पूछे बैठ जाएंगे। पता चला कि आगे चल करके उसी टेम्पू वाले से तू मैं हो गया।
तो आपके सामने टेम्पो वाले की कीमत कम हो गई और टेम्पो वाले के सामने आपकी कीमत कम हो गई, दोनों दो फाड़ हो गए। मान लीजिए किसी कारणवश दोबारा अगर उस टेम्पो वाले से मुलाकात हो गई, टेम्पो वाले ने आपको देख लिया, तो अगर उसको बैठाना भी होगा तो नहीं बैठाए, क्यों जानता है कि एक बार आपने उसके साथ व्यवहार कर लिया, बिना पूछे बैठते हो। और अगर बैठाएगा भी तो पहले ही बता देगा, वो खुद बता देगा, भैया कहाँ जाना है आपको, फला जगह, भाई फला जगह का ये रेट है, अगर आपको बैठना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने धारण क्या किया, महत्वपूर्ण ये है। और धारण करने वाले को खुद को भी खुद में अपने आप को जानना होगा कि मैं स्वयं कौन हूं। और जब स्वयं मैं कौन हूं को जान लेंगे आप, उसके बाद जो चीज को धारण करेंगे उसी में आपको पता चलेगा कि मेरी हैसियत कम हो रही है या जैसी है वैसी बनी हुई है, बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आपकी हैसियत के सामने संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो आपके बराबर आ सके। बड़ा होने की तो बातें छोड़िए, अभी हम मनुष्य अपनी ही कीमत नहीं जानते, दूसरे की कीमत हम लगा देंगे, लेकिन अपनी कीमत हम नहीं लगा पाते, हमारी क्या कीमत है। और छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे सामानों में, छोटे छोटे स्थानों में हम लोग उलझ जाते हैं। जो कि जिस वस्तु को आप वर्तमान में पाने के लिए लालयित हो, उसके पहले भी आप थे और हैं भी, और वस्तु के रहते तक भी आप हैं, और वस्तु के न रहने पर भी आप रहेंगे। तो आप अपनी कीमत क्या आके, महत्वपूर्ण यह है हमने कौन सी ऐसी चीज को धारण किया अपने जीवन में कि मैं अपने आप में जैसा हूं उसे समझ लिया और वही हो करके मैं रह गया, क्योंकि उसके कीमत के सामने संसार में कोई ऐसी कीमती वस्तु नहीं है जो इसे प्रभावित कर सके। मैं स्वयं प्रभावित होता हूं अपने को न जानने के कारण। दूसरे वस्तु को इसी आंख से देखते हैं तो आंख ने आपकी कीमत कम कर दिया, क्योंकि दिखा दिया, मन बन गया, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अगर ये आपके पास रहेगा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा आपका मन आपको ही समझाता है। चाहे इतनी सूक्ष्मता से अपनी ही बात को, अपने ही मन को हम समझते हैं कि हमारा ही मन हमको क्या समझा रहा है। पहली बात, हम अपने आप को जानते नहीं, इसीलिए मन की बात मान लेते, क्योंकि मन ही आपको समझाता है, बाहर कोई समझाए या ना समझाए। कान ने जो शब्द सुन लिया तो आपके सामने शब्द का कीमत नहीं है, लेकिन शब्द आपको अपनी कीमत समझा रहा है। अगर ये चीजें ऐसी हो जाएं, फलाने ऐसा कह रहे हैं, फलाने आपके सामने झुक रहे हैं, आंख देख रहा है, आपको प्रणाम कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, कान सुन रहा है, तो मन में ये होता है कि छोटा है, मेरे सामने झुक रहा है, मुझे देख करके डर गया। तमाम बातें मन उत्पन्न करने लगता है, क्योंकि अपनी हैसियत जानता नहीं। तो धर्म को हमने धारण किया, धर्म स्वभाव को कहते हैं, स्वभाव में स्वयं का भाव माने कीमत। तो जो हम धारण करते हैं उसकी वजह से हमको लगता है हमारी कीमत है। जो चीज हम धारण करते हैं उसके वजह से लगता है कि उस वजह से हमारी कीमत है, और ये नहीं पता हमें कि हम खुद कीमती हैं उस धारण करने वाले वस्तु से। हमने स्वयं उसे तवज्जो दिया, महत्व दिया, तब वह हमको समझा रहा है कि मैं ना होता तो आपकी कोई कीमत ना होती।
इसी देश में देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो उस समय में लग रहा था कि ये नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। वो नहीं रहे तो क्या देश आगे नहीं बढ़ा। उन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। आयरन माने लोहा, माने ताकतवर। और उसके समय में था कि इंदिरा गांधी जब नहीं रहेंगी तो देश का क्या हालत होगा। इंदिरा गांधी नहीं है तो क्या देश आगे नहीं बढ़ा। देश वही है, लोग वही हैं, सामान वही है, वस्तु वही है। हम जिस समय में रहते हैं हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमारी कीमत है। हम स्वयं नहीं जानते कि मेरे वजह से इनकी सबकी कीमत है। मैं स्वयं को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो धर्म स्वभाव को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं, भाव कीमत कहते हैं। तो किसको आपने धारण किया जिससे आपकी कीमत बढ़ी, और किसके सामने? स्वयं के सामने। दूसरे के सामने हमारी कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो चीज धारण की स्वयं में, तो स्वयं में हमने क्या महसूस किया कि हमारा कीमत अपने आप में क्या बढ़ा। क्रोध हमने धारण किया तो क्रोध की वजह से हमारा क्या नुकसान, क्या फायदा हुआ। तो उसमें दिखाई देगा कि क्रोध अग्नि है, अग्नि जहां जलती है स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। तो हमने अग्नि को धारण कर लिया स्वयं जलने के लिए, और स्वयं हम जलेंगे तो निश्चित है कि दूसरों को भी जलाएंगे। एक बाहर की आग होती है जो दिखाई देती है, एक भीतर की आग है जो दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। कि हमने क्या धारण किया अपने खुद। जिस समय में आप क्रोध में रहते हो ना, आपको अपनी चेतना के बारे में नहीं पता है। अपनी चेतना खुद कहती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, पैर हाथ कांपने लगते हैं, ये महसूस होता है अलग से। क्योंकि धारण करने वाला समझ रहा है कि मैंने जिस चीज को धारण किया उससे हमारे शरीर में वो कंपन चालू हो गई, क्योंकि मैं जल रहा हूं, ये महसूस होता है। लेकिन जब हम क्रोध में ही रहते हैं तो ये स्थिति रहती है मन की कि सामने वाला खड़ा कैसे है मेरे सामने। तो मैंने मन को धारण किया तो क्रोध को धारण कर लिया मन ने, क्योंकि मन में ही आसुरी संपदा भी है और मन में ही दैवी गुण भी है। इन दोनों से परे मैं हूं। ना वहां मन पहुंच सकता है, ना वहां चित्त जाकर के अनुसंधान कर सकता है, ना बुद्धि वहां जाकर के निश्चय कर सकती है, ना ही वहां अहंकार होगा। और यह स्थूल शरीर तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। स्थूल शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, इसीलिए साधना काल में मैंने शरीर को साधते समय आपके चंचल मन को पहले एकाग्र कराया जाता है कि श्वास को देखो। तो श्वास को देखते समय श्वास को धारण कराया जाता है कि श्वास को देखो। तो श्वास को जब हम देखते हैं तो श्वास मेरे से अलग है ऐसा महसूस होता है। और जो हमारा मन 1 मिनट में 47 बार सोचता है, 1 घंटे में 2700 बार सोचता है, 24 घंटे में मानी एक दिन में 64,800 बार सोचता है, वह एक ही बात को लगातार सोचने लगता है, एक ही बात को, खाली श्वास को देखने लगता है। तो श्वास को देखने का मतलब है शरीर में क्या क्या गति हो रही है 1 घंटे में, ये पता चलता है। तो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ चुभन हो रहा है, कहाँ दबाव महसूस हो रही है, ये अलग से महसूस होता है। और शरीर में जहां जो कुछ भी महसूस हो रहा है, उस महसूस होने वाली जगह से महसूस करता स्वयं अपने आप को अलग महसूस करता है। दर्द अलग है ये महसूस कर लेता है, महसूस करता।
तो हम अलग से जो चीजें धारण करते हैं उससे अपने को पता चलता है कि हमने क्या धारण किया। क्रोध धारण किया तो क्रोध जैसा अपने को मान लेते हैं, लोभ धारण किया तो लोभ जैसे मालूम महसूस करने लगते हैं। और वहीं जब दया करते हैं किसी के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, उसकी गरीबी दूर करवाते हैं, कुछ खिला देते हैं, कुछ कपड़े पहना देते हैं, उस समय में आप अपने मन को देखेंगे कैसा लगता है। और किसी का जब छीनते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं किसी को, उस समय अपने मन को देखिए। है मन है, दोनों रूपों में चल रहा है और वो दोनों रूपों का साक्षी मैं स्वयं ही हूं। अपने ही अंदर में हमारी मनोवृत्तियां दो तरह से काम करती हैं और हमारे ही सामने हम उसे देखते हैं। दो दो वृत्तियां आपस में बात कर रही हैं, एक शुभ वृत्ति, एक अशुभ वृत्ति। माने एक दैवी गुण है, एक आसुरी गुण, दोनों आपस में चर्चा करते हैं और मैं साक्षी होकर के वहां उनको देखता हूं और जिसको महत्व देता हूं उसी से काम करवाता हूं और वही अपने आप को मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैंने उसे तवज्जो दिया ना, महत्व दिया। और हम महत्व ना दे तो दैवी गुण भी कुछ काम नहीं कर सकती, आसुरी गुण का क्या हैसियत है, वो कर ले वहां। लेकिन दोनों में से किसी न किसी को हम महत्व दे देते हैं, जिससे कि उसी में हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं ऐसा किया। और मैं ऐसा किया, ये कौन कहवा रहा है? मन कहवा रहा है। जो कि समय के साथ आप देखेंगे तो वही जिस समय में आप बोल रहे हैं उसी काम को करना पड़े तो नहीं होगा। इसका मतलब है समयानुसार, पूर्व प्रारब्ध के कर्मानुसार आपका काम समय से हुआ, अब समय से उसी काम को दोबारा करना चाहिए तो नहीं होगा। कुछ न कुछ उसमें मतभेद जरूर मिलेगा आपको, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा और काफी अंतर से दिखाई देगा। ऐसा भी नहीं है कि उसमें हल्का फुल्का अंतर दिखाई दे, क्योंकि समय के आधार पर सब कुछ बदल जाता है। प्रकृति में बदलाव है तो बदलाव में सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जो मैं है बोलने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो सो स्थिर वस्तु है। उसी के बारे में तो मैंने बताया है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। इस चार शब्द हमारे ऊपर अस्थायी रूप से लागू होता है अपने आप। लेकिन जब मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा, वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, तभी मैं उस बात को समझ पाऊंगा। लगातार आज 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के आज 7 नवंबर 2025 का दिन है, इस बीच में 4 साल हो गए पूरे। हमने आपको यही अभ्यास करवाया कि अपने आप को जानो। अपने आप से जो चीजें अलग हैं वही दिखाई देती हैं। मैं स्वयं अपने आप में कैसे दिखाई दूंगा? वहां तक कोई बाहर की शक्ति है ही नहीं जो मुझे अपने आप को देख सके, क्योंकि मैं तो स्वयं ही हूं। स्वयं आंख अपने अपने आप को नहीं देख सकता तो मैं यहां अपने आप को कैसे देखूंगा? क्योंकि बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, वहां महसूस करने की जरूरत है। और महसूस ऐसी होती है जब अभ्यास पूरा करते हो, और अभ्यास इस तरह का हो, उसमें लगन हो कि जब तक हम उसे महसूस नहीं कर लेंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। तो नींद को पढ़िए, रात को सोते समय नींद को पढ़िए कि नींद आई कैसे। तो अपने आप को आप जरूर पढ़ लोगे, लेकिन जब तक नींद को नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी पढ़ डालो, कुछ भी याद कर डालो, कुछ किसी चीज को धारण कर लो, आपको अपने आप का एहसास नहीं होगा कि मैं यही हूं। क्योंकि नींद लेते समय बहुत सी बाधाओं को दूर करना होता है, तब जाकर के नींद आती है। एक नींद को लेने के लिए सारी बाधाओं को दूर करना होता है। शरीर में असहनीय पीड़ा हो, दर्द हो, कराहने की आवाज आती हो, असहनीय वेदना हो, लेकिन जब नींद आ जाती है तो वही अपने ही शरीर का जो वेदना है, असहनीय है, नहीं सहन कर पा रहे हैं, कहर रहे हैं, वहां अपने आप शांत हो जाता है।
पता भी नहीं चलता है कब नींद आई और कब हमारा ये जो कहरने की आवाज जो आ रही थी, जो पीड़ा महसूस हो रहा था, वो कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि आपने आंख को बंद किया, देखने से रोका आंख को, कान को बंद किया, कान को रोका सुनने से, मुंह बंद किया दो रूपों में, ना बोलने के लिए ना खाने के लिए, ना बोलना है ना खाना है। नाक को बंद कर दिया आपने, ना हम सुगंध लेंगे ना दुर्गंध लेंगे, ना ठंडी ना गर्मी ना सामान्य की स्थिति, जैसी अपने आप में है वैसे श्वास चलती रहे बस। पैर को रोका आपने चलने से, हाथ को रोका कुछ करने से, लिंग को रोका आपने स्पर्श विषय से, और मन को रोका आपने बहुत सी बातों को याद करने से, ख्याल करने से। बुद्धि को रोक, चित्त को रोका आपने अनुसंधान करने से, क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां से है, कौन लाया, कब लाया, कैसे लाया। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, इससे भी आपने चित्त को रोका। बुद्धि में निश्चय करने से रोका। और अहंकार माने क्रिया, तो क्रिया तो रुकेगी। जब इन सब की क्रिया रुकी तो मन की भी क्रिया रुक गई। तो नींद को जब पढ़ोगे तो शरीर के अंगों को कहां कहां कैसे कैसे रोका जा रहा है और रोक करके कैसे नींद में जाया जा रहा है, ये सब चीजें आपको पढ़ते समय दिखाई देगा। और मैं नींद में कैसे अपने आप में आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो जब आप सो करके उठोगे, चेतना जागृत होगी, तो आपको लगेगा यार बड़ा गहरा नींद में सोया, कब नींद आ गई पता नहीं चला। अब बता दीजिए, झूठे हम लोग चिंता करते हैं किसी बात को लेकर के। तो धारण किसको हमने किया? तो धर्म स्वभाव को धारण किया। जिस चीज को धारण करेंगे उसी का स्वभाव आपके ऊपर असर डालता है। दया को आपने धारण किया तो दया जो शब्द है जहां लागू होता है, तो वह जो शब्द का अपनी हैसियत है, उससे लगता है कि मैं कुछ हूं, मैंने दया किया सामने वाले के ऊपर, तो मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। लेकिन वहीं चोरी का आपने मन बना लिया, फलाने का सामान चोरी कर लेना, छीन लेना है। छीन लेने में सामने रहता है, चोरी करने में पीछे से होता है। तो मन ने किस चीज को धारण किया? चोरी करने के लिए या छिनैती करने के लिए? चोरी करने में मन डरता है कि कहीं पकड़े ना जाए, अगर पकड़े जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए पीछे से करता है। और छिनैती सामने से करता है, लेकिन छिनैती करते समय चेहरे को ढक रखता है, चाहे वो रुमाल से, गमछा से किसी से बांध लिया हो, या फिर ऐसे ऐसे आजकल चीज आ रहे हैं कि चेहरे को ढक ले, खाली आंख से दिखाई भर दे बस। या फिर और हिम्मत अगर है तो उसकी भी जरूरत नहीं, सामने से चेहरे, खुले चेहरे से भी लोग छिनैती कर लेते हैं। जरा सा भी डर किसी का नहीं रहता है कि आगे क्या परिणाम होगा, और वो कर्म करते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। तो हमने धारण किसको किया? और जिस चीज को धारण किया उसका, उस शब्द का अस्तित्व क्या है, वही अस्तित्व हमको दिखाई देता कि हमने इस चीज को धारण किया तो ऐसे ऐसे हुआ। तो क्या हुआ? उस अस्तित्व को ही जो ना मिटा दो, उसको धारण ही ना करो। तो जो आप हो, तो कर्म करने से पहले भी आप थे, कर्म करते समय भी आप थे, और कर्म के बाद भी आप थे, अब वर्तमान में आप हो भी। तो धारण क्या कर रहे हैं? तो धारण जिस चीज को किया जाता है उसकी अस्तित्व हमारे सामने दिखाई देती है।
और मैं ही देखता हूं और कहता हूं कि मैं बड़ा धनवान हूं, बड़ा ज्ञानवान हूं, बड़ा गुणवान हूं, बड़ा चेतनावान हूं, बड़ा समझदार हूं। समझ को भी आपने जो धारण किया है कि मैं बड़ा समझदार हूं, यह भी आपका मन का भ्रम है कि मैं बड़ा समझदार हूं। आप जो खुद हो उसी में रहो, किसी चीज को धारण करने की जरूरत नहीं, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। लेकिन जब आप किसी चीज को भी धारण करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। वही चीज दिखाई देगा जिसको आपने धारण किया, उसका अपना अस्तित्व है। जिसको धारण किया है उस धारण करने वाले वस्तु से आपकी अपनी हैसियत दिखाई देगी। लोग धनवान कहते मैं बड़ा धनवान हूं या फलाने बड़ा धनवान है, लेकिन खोज करिए कि किसी को धारण किया आपने, तब जाकर के आप बाहर से धनवान दिख रहे हो। फलाने बड़े समझदार हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, तो फलाने कैसे ज्ञानवान हो सकते हैं? फलाने तो वही है जो मैं हूं, लेकिन वो ज्ञानवान है। कैसे ज्ञानवान है? किसी चीज को धारण किया उन्होंने। किसको? ज्ञान को। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी करने के लिए चित्त मन शरीर को सबको कंसंट्रेट किया, एकाग्र किया, स्थिर किया, शांत किया, और तब उस चीज को जान पाया जिसको वो जानना चाहता था। और जिस चीज को जाना, उसी जानने की वजह से उसकी हैसियत बढ़ गई। लेकिन है तो वो मैं ही हूं, जो वो है वही मैं हूं, लेकिन हम जिस चीज को धारण किए वह, उसके वजह से मेरी हैसियत मेरे अपने आप के सामने कमजोर है। लेकिन उसने जो धारण किया उसके अपने सामने तो उसकी हैसियत मजबूत है ही। और हम लोगों जो देखने वाले हैं उनके हम लोगों के सामने भी उनका हैसियत और मजबूत हो गया। फलाने बड़ा धनवान है, बड़े ज्ञानवान है, बड़े समझदार हैं, बड़े विद्वान हैं, फलाने फला पद पर हैं, उनकी हैसियत ये है। वही प्रिंसिपल, मास्टर, हेडमास्टर, प्राइमरी से लेकर के और विश्वविद्यालय तक लोग हैं, वही लोग हैं, आदमी ही है। लेकिन कौन किस स्कूल का प्रिंसिपल है, प्राइमरी का है, जूनियर का है, हाई स्कूल का है, इंटर का है, महाविद्यालय का है या विश्वविद्यालय का है या किसी इंस्टीट्यूट का है, वो उसी तरह से उसका व्यवहार वो खुद भी करेगा और लोग भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जो जिस स्कूल के जिस पद पर बैठा हुआ है। आदमी ही है, वकील है, कचहरी में जाओ, एक जिले में कई बार होते हैं, उनके कई अध्यक्ष होते हैं। एक सिविल बार के हैं, एक यंग बार के हैं, एक कमिश्नरी के हैं, एक तहसील के हैं, एक कलेक्ट्रेट के हैं। अध्यक्ष सब हैं, लेकिन अध्यक्ष के सामने एक नाम, एक टाइटल लिख दी गई, सिविल बार अध्यक्ष। कमिश्नरी अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष, तहसील के अध्यक्ष है, वकील है, लेकिन नाम बदल गया, काम बदल गया, भाव बदल गया। आप किसको धारण किए, कहां पे धारण किए, कैसे धारण किए, किस रूप में धारण किए, किस समाज में जाकर के क्या चीज धारण किए, उसी से आपकी कीमत है। ऐसा लगता है कि हमारी कीमत इसी से है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ करके जब देखेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे, जब उसी बार के अध्यक्ष से एक साल के चुनाव से जब आप हट जाते हो, तब आपकी कीमत क्या रहती है। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व कोषाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, शब्द बदल गया। नहीं है,
चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ लिए, प्रत्याशी हो गए, तो वर्तमान लिखते हैं। तो वर्तमान में नहीं, शब्द नहीं लिखते हैं, खाली अध्यक्ष लिखते हैं। लेकिन जब उस पद से उतर गए तो आप पूर्व लिखते हैं। है आप ही एक जगह प्रत्याशी आपने घोषित किया, एक बार आप चुनाव में लड़ गए, जीत गए, प्रत्याशी बन गए, और एक बार उसी, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, एक नियम है, इतने साल तक आप उस अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। और वो समय सीमा जब खत्म हो गई तो आप पूर्व लिख, 1 घंटे बाद ही जनवे आप पूर्व लिखना शुरू कर देंगे। 1 घंटे क्या, उसी समय जिस समय आप पद से उतरे उसी समय से आपको पूर्व लिखा जाएगा। दूसरा अगर चुनाव जीत गया, जीत करके सर्टिफिकेट मिल गया, उसका सम्मान हो गया, उसी समय से ही आप पूर्व लिखना शुरू कर देंगे। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व कोषाध्यक्ष हो ही आप, तीनों कालों में हो। लेकिन अपने उस 3 काल में रहने का एहसास अंदर नहीं है। उसी को साधने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए, वही समझने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। तो साधना स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए। मैं स्वयं अपने आप में बेशकीमती हूं, मेरी कीमत बाहर कोई लगा ही नहीं सकता है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से हमारी कीमत नहीं आंकी जा सकती। हम मतलब मैं स्वयं अपने आप में, जो आप हो ना वही मैं बोल रहा हूं। मैं इस शरीर के अंदर में बोलने वाले से भी जो अंदर जो बोल रहा है वो समझ करके बोल रहा है। तो बोलने वाला कौन है? क्या उसमें आवाज है? नहीं है, वो आवाज ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, नींद अवस्था को जब आप पढ़ोगे कि नींद कैसे आई, तब आप समझ पाओगे कि आखिर मैं हूं कौन। जब तक नींद को पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको दृष्टादृश्य के अभ्यास के रूप में उसको देखोगे नहीं, तब तक आप अपने चीज को, अपने आप को नहीं देख पाओगे कि मैं यही हूं। और जिस दिन उसमें आप अपने आप को स्थित कर लिए, उसमें मतलब स्वयं मैं को जिस दिन स्थित कर ले गए, समझ जाइए कि संसार से मुक्ति मिल जाएगी, पक्का है। क्योंकि वहां तक आने के लिए कैवल्य दशा पहले आना जरूरी है। कैवल्य मतलब होता अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास बाहर से होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक कैवल्य दशा को आप प्राप्त नहीं होंगे, तब तक मोक्ष दशा को समझ नहीं पाएंगे कि मोह का नाश हुआ और मैं अपने आप में स्थित हुआ। वैराग्यवान में यही बात है, बैर और राग। राग माने मोह, चिपकाहट, आसक्ति, और बैर मतलब दुश्मनी। हमें किसी से ना दुश्मनी लेनी है, ना किसी में आसक्त होना कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। समय के अनुसार सब कुछ अपने आप में होता चला जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। अच्छा हुआ तो वही बुरा भी होगा, और अगर बुरा हुआ है तो वही अच्छा भी होगा समय से। प्रतिवर्ष आम के पेड़ पर आम का फल लगता है, और प्रतिवर्ष हम सब खाते हैं। तो वो जो खाया हुआ आम वो कहां चला गया? क्या कभी हमने खोज की? फिर उसी दशा में चला गया जहां से फिर दोबारा आम बनने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब आप शरीर को देते हो, शरीर आपके शरीर में जाता है, तो शरीर में बनकर यहीं तक, खाली जीभ तक ही उसका हर चीज आपको अच्छा लगता है। उसके बाद जब अंदर गया तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसी अंदर वाली चीज को जब बाहर कर दीजिए तो अपने ही मन में घृणा पैदा होता है। दोबारा हमें उसके हिलने की हिम्मत नहीं होती। तो उसी प्रक्रिया में वो चला गया। क्योंकि जब हम लेटिंग करते हैं तो मिट्टी हो जाता है, तो मिट्टी के सहारे ही फिर जो उसी आम के पौधे के सहारे जो
तत्व अब ग्रहण करता है अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के लिए, पौधे अपने आप को मजबूत करने के लिए जो तत्व को ग्रहण करते हैं, वो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश जो सम्मिश्रण है, उसी के रास्ते, मिट्टी के रास्ते उस शरीर मतलब पेड़ के माध्यम से फिर उसी टहनी पे फिर उसी फल को धारण करता। ऐसे प्रक्रिया चल रही है प्रकृति में अपने में। ऐसे समझ लीजिए जैसे पानी का बुल्ला है, उसी में निकलता है, उसी में फिर लिप्त हो जाता है। जैसे दरिया माने समुद्र में आपने देखा होगा, लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं 20-20 फुट की, और फिर उसी में समा जाती हैं। फिर वही लहरें उठती है, फिर उसी में समा जाती है, फिर उसी लहर को उठती है, फिर समा जाती है। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। जो आज आप देख रहे हो, इसको आपने जिस समय में आज हमारी 53 शरीर की 53 साल की अवस्था हो रही है, 53 साल के पीछे जाइए 5 साल पे, जब जिस समय में शरीर का अवस्था 5 साल का था, जब से हमने देखना, जानना, समझना शुरू किया था, तो 5 साल से लेकर के अब तक 53 साल की अवस्था तक, यानी 9, 5, 14, 8, 5, 13, 48 साल की अवस्था तक, मैंने 48 वर्षों तक हमने उसी पेड़ पर आम फलते हुए देखा, टिकोरा लगते हुए देखा, फूल लगते हुए देखा, उसी पेड़ पर से आम को टपकते हुए देखा, तोड़ते हुए देखा, पकते और पकाते हुए देखा, खाया भी और खिलाया भी। और अभी भी जब बैसाख का मौसम आएगा, अप्रैल, मई, जून का महीना आएगा, फिर वही आम हमें मिलेगा। तो वो जो आम था पहले, वो कहाँ गया, और ये जो आज मिला है, ये फिर आगे जाएगा कहां? तो देखने वाला, उपभोग करने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं पढ़ पाता कि मैं 48 सालों से इसी शरीर में हूं, इसी शरीर के माध्यम से क्या क्या चीजें हमने खाई, क्या क्या चीजें हमने देखी, क्या क्या हमने स्वाद लिया, क्या क्या हमने शब्द सुना, कौन कौन सी जगह पे हम पैर से चल करके गए। क्या वही मैं हूं? अगर वही मैं होता तो वहीं चिपक के रह जाता, वहां से फिर अलग हो ही नहीं पाता। इसका मतलब मैं वह हूं नहीं, वो तो हमारे अंदर की इच्छा है कि ऐसा मिल जाता तो ऐसा होता, ऐसा मेरे मन में ऐसा होता। तो इच्छा ही मन है, और इच्छा रूपी मन को ही हमें समाप्त करना है अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि वही जो इच्छा रूपी मन है, वही हमें अपने आप तक जाने नहीं देता है। और उसी को आप हल्का सा हटा दीजिए और अपने आप से मिलन हो जाए। जैसे मिलन हुआ, मन अपने आप में ही मर जाएगा, मारना नहीं पड़ेगा। तो हम धारण किसको कर रहे हैं और किस लिए धारण कर रहे हैं? किसी भी चीज को जब हम धारण करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सुखी हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें अच्छा कहें, और हम अपने आप में खुद में प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्साहित रहें, उसी काम को करते रहें, क्योंकि उसी कार्य से आपकी पहचान है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे पहचान आपकी बुरे के रूप में होती है, चोर, बेईमान, ठग और डाकू के रूप में। उसको आपको त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे के रूप में प्रस्तुत हो पाएंगे। लेकिन मैं कौन हूं को जानने के लिए दोनों का परित्याग करना जरूरी है। ना दैवी गुण की जरूरत है, ना ही आसुरी गुण की जरूरत है, दोनों की ही जरूरत नहीं। तब मैं अपने आप में मुक्त स्वरूप हो सकता हूं। तो मुक्त मैं किससे हुआ? जिसको धारण किया था, जिस चीज को धारण करने से मैं अपने आप को बुरा फील कर रहा था, और उसी को त्याग करके दूसरे को धारण करके मैं जो अपने आप को सुपर अनुभव कर रहा था, अच्छा अनुभव कर रहा था, प्रसन्न और आनंदित हो रहा था, वह भी मेरे अपने तक जाने में बाधक है। तो उसको भी हमें त्याग देना है, और मैं जैसा हूं वैसा ही रह करके, बन करके रह जाना है। जो वस्तु जैसी है वही वो शोभा देती है। तो जो मैं वस्तु हूं अपने आप में,
जब मैं उस अपनी ही वस्तु में वापस चला जाऊंगा तो मेरी अपनी शोभा अपने आप में बढ़ जाएगी। हमारा ही मन हमसे डरेगा, हमारे शरीर के सारे अंग अपने अपने जगह पे काम करेंगे और बड़े सचेत रहेंगे, क्योंकि इनका राजा मन है और मन ही मेरे अधीन नहीं है। अब क्या है, जब मैं अपने आप को जान गया तो मन मेरे अधीन हो जाएगा। तो मन आपको आदेश नहीं देगा, बल्कि आपके आदेशों का पालन करेगा। आप क्या चाहते हैं ठीक वैसे कार्य आपके साथ करेगा। तो धर्म को हमने धारण किया स्वभाव में। तो मेरा जैसे 5 तत्वों का अपना स्वभाव है, पानी का अपना स्वभाव है शीतलता, अग्नि का अपना ज्वलनशीलता, उष्णता, कुछ जलेगा दूसरे को भी जलाएगा। अग्नि का धर्म ज्वलनशील है, पानी का शीतलता है। इसी तरह से जो 5 तत्व हैं उनके अपने स्वभाव हैं, उनके अपने धर्म हैं, और उन धर्मों को जब हम धारण करेंगे तो वैसे हम अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन ये नहीं जान पाए कि छठवां कोई तत्व भी है, और उस छठवें तत्व को हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते, वहां तक हमारी पहुंच नहीं बन पाती। और हम उसे अस्थाई रूप में, स्थिरता के रूप में हम देख नहीं पाते। वह है निज तत्व, आत्म तत्व, निज तत्व। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो निज तत्व मतलब निज मन में स्वयं, स्वयं भी एक तत्व है। जैसे पानी अपने आप में एक तत्व है और उसका धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, शीतलता। ऐसे जो मैं निज तत्व है उसका क्या धर्म है, उसे जो धारण करे वही असली धर्म को धारण करता है। तो वह क्या है, वह अपने आप में शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एक रस है, और आकाश की तरह विशाल, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्फिक्र, निश्चिंत। वो जो अवस्था बनती है विशाल आकाश की तरह, उसको महसूस कैसे करोगे मैं विशाल आकाश की तरह हूं। तो जब छोटी छोटी चीजों को आप धारण करके उसे जब देखते हो, तो जब अपनी स्थिति परिस्थिति पहले से बेहतर होती है, बदतर नहीं बेहतर होती, पहले तो बदतर है। जैसे गाली गलौज करना, मारपीट करना, सुरती बीड़ी खाना पीना, दारू पीना, मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, ये जो स्थितियां हैं ये बदतर स्थितियां हैं। और जब इन्हीं को त्यागते हो तो बेहतर स्थिति बनती है। तो वो जो बेहतर स्थिति वाला है वो है कौन, जो महसूस कर रहा कि मैं पहले की स्थिति से आज बेहतर हूं। तो वो जो अनुभव होता है, सुरती छूट जाने के बाद की जो स्थिति बनती है, चंचमाई जब मांसपेशियों की खत्म हो जाती है, उस समय की जो स्थिति बनती है वो आकाश की तरह बनती है। हल्का महसूस होता है क्योंकि चिंचिनाहट नहीं होती है। और वही जब खा लेते हैं, खाने के बाद जो है उसको जब देखते हैं तो चिंचिनाहट होती है, और वही फिर दोबारा चिंचिनाहट होती है वो अपनी स्थिति को पाने के लिए। और हम जब नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो चिंचिनाहट अपने आप में खत्म हो जाता है। तो मेरा अपना जो अस्तित्व है आकाश की तरह, वो अपने आप में महसूस होने लगता है। तो छोटी छोटी चीजों को जब हम त्याग करते हैं तो हम बड़े आकाश की तरह ऊपर उठने लगते हैं, बड़े आकाश की तरह हम बनने लगते हैं। क्योंकि हमने जिस चीज को धारण किया उसके अस्तित्व को देख लिया, जान लिया, समझ लिया और उसको परित्याग कर दिया। फिर दूसरे को धारण किया, फिर उसको त्याग कर। तो छोटी छोटी चीजों को जो धारण किया उसके जो अपने
अस्तित्व थे वो छोटे आकाश की तरह थे। अब उसको जब हमने त्याग दिया तो बड़े विशाल जो आकाश है उसमें मिलने की स्थिति हमारी बन गई। जैसे हम लोग जो साधु बने, आज 35 साल हो गया, उम्र 53 साल, साधुशाही में 35 साल, 90 से लेके अब तक 35 साल हो गए। अब आप समझिए कि साधु बनने से पहले मेरे जीवन में क्या क्या नहीं था और क्या क्या था। तो जो नहीं था वो मेरे अपनी स्थिति में वो और मजबूती दिया। जैसे सुरती नहीं खाता था, बीड़ी नहीं पीता था, दारू नहीं पिया कभी, सिगरेट पिया नहीं कभी, मांस खाया नहीं, व्यभिचार किया नहीं, चोरी डकैती की नहीं, छल कपट किया नहीं। तो उससे जो मैं बचा हुआ था, तभी मैं साधु के विचारों में आ पाया। अगर मैं इसमें किसी में भी किसी आदत में मैं फंसा होता तो अच्छे सज्जन, साधु माने सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों की बात हम सुनते ही नहीं। और करते कैसे? जब सुनते ही नहीं तो करते कैसे? तो जो करता उसी में मैं रह जाता। तो इन सब चीजों को मैंने छोड़ा। तो परिवार में रहते रहते इन सब चीजों में मैं नहीं था। अब साधु बनने के लिए परिवार को भी त्याग करना पड़ा। परिवार को त्याग किए, माता पिता को त्याग किए, घर द्वार को त्याग दिए। जहां हमारे शरीर का भरण पोषण होने के लिए कुछ आय के स्रोत थे, खेती बाड़ी, उन सबको हमने त्याग दिया, एकदम निश्चिंत हो गया। और कई प्रश्न ऐसे आए कि आप घर द्वार छोड़ रहे हो, माँ बाप को छोड़ रहे हो, तो कहां रहोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तमाम तरह के प्रश्न आए। लेकिन उन प्रश्नों को दरकिनार करके मैं सिर्फ त्याग करने में लगा हुआ था। नहीं, त्याग करना है तो त्याग करना है, त्याग कर दिया। तो वहां कहीं बजा नहीं, ना परिवार में बजा, यानी शादी होते हुए भी मैंने त्याग कर दिया, गौना नहीं लाया, तो उसको त्याग दिया तो फंसा नहीं, किसी के शरीर में फंसा नहीं, मन को फंसाया नहीं। फिर उनके शरीर को त्यागने के बाद माता पिता के भी शरीर में नहीं मैं फंसाया अपने आप को कि उनका सेवा कौन करेगा, उनका सत्कार कैसे होगा, उनकी बुढ़ौती कैसे दूर होगी। बुढ़ौती में जब जर्जर अवस्था में आएंगे तो उनका सेवा कौन करेगा, उनको पानी कौन देगा, उनको भोजन कौन देगा, उनका टट्टी पेशाब कौन उठाएगा। सब बातों को दरकिनार कर दिया, उनको भी त्याग दिया। क्योंकि विशाल आकाश की तरह मैं अपने आप को उसी विशाल आकाश में मिलाने के लिए मैं इन सब चीजों को टुकड़े टुकड़े, जो टुकड़े टुकड़े में हमारे आकाश थे, उनको विशाल जो आकाश है उसमें मिलाने के लिए इन सब का परित्याग करना पड़ा। तो ये तो अलग हो गई। अब अपने शरीर में ठंडी से बचने के लिए सहनशील हुआ, गर्मी से बचने के लिए सहनशील हुआ। जो ऑन रिकॉर्ड है, आज 4 सालों में हमने सब कुछ दिखा दिया। भयंकर ठंडी में भी, भयंकर गर्मी में भी जो स्थितियां हम लोगों की बनी, वो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उसमें आपके YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो रही है वो सब उसमें है। सब कुछ को सहन किया, भूख को भी सहन किया, मान अपमान को भी सहन किया, ताकि मैं अपने आप को इस विशाल आकाश की तरह अपने आप को बना सकूं कि मैं वास्तव में आकाश तत्व हूं, विशाल शुद्ध आकाश में कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो आकाश नहीं है, वो कोई ना कोई तत्व का क्रिया है जो दिखाई देता है। जैसे इस समय में धुंध दिखाई देगा, आकाश नहीं दिखाई देता, धुंध दिखाई देता, तो वो धुंध किसकी है? क्योंकि अब शीत पड़ रही है, तो शीत किसकी पड़ रही है? जल तत्व की। ठंड किसकी है? जल तत्व की। और यही जब शीतलता मतलब आकाश में जल तत्व खत्म हो गया था, अग्नि ही अग्नि बरस रही थी, तो गर्मी बरस रहा था, तो गर्मी हमारे शरीर को झुलसा रही थी। तो छाया चाहिए, पेड़ का छाया हो या छत का छाया हो। छत के छाया के नीचे रहने से गर्मी, उमस महसूस हुई, गर्मी महसूस हुई, तो पंखा लगाए, पंखा से भी नहीं काम चला तो एसी लगाए। यानी जो समाज में दिखाई दे रहा है वो कौन बना रहा है? वो हम ही आप तो बना रहे हैं।
तो सब कुछ को सहन करते हुए धीरे 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 आदत बनाते हुए, आदत को त्याग करते हुए, बनाते हुए भी, आदत को त्यागते हुए भी। आदत किसकी बनानी है? अपने स्वयं की जैसी स्थिति है उसमें रहने की। और त्याग किसकी करनी है? जो आदत पहले से बनाए हुए हैं उसका त्याग करना है। जैसे गर्मी में एसी के बिना हम नहीं रह पाएंगे तो एसी का त्याग कर दिए, पंखा बिना नहीं रह पाएंगे, पंखा को त्याग कर दिए। तो जैसा स्थिति वर्तमान की थी उसी में रहने की आदत बना ली। तो मैं जैसा हूं उसमें जब हम आ जाएंगे तो इन सब चीजों को हम जीत लेंगे। गर्मी को भी जीत लेंगे, ठंडी को भी जीत लेंगे, और अपने हैसियत में, अपने आप में हम स्थिर रहेंगे। तो मैं अपनी शुद्धता में जब आ जाऊंगा तो हमारे मन की जितनी भी क्रिया है अशुद्ध करने वाली या शुद्ध करने वाली, वो सब कुछ बाहर हो जाएगा। मेरी अपनी स्वयं की जो शुद्धता है उसी में मैं स्थिर रह जाऊंगा। और उसी को जनाने के लिए ही मैं इतनी बात बोलता हूं कि थोड़ी समझदारी लाइए। तो व्यवहार में बरतते हुए जब आप ऊपर उठेंगे तभी जो है इसकी वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। ऐसे तो आप लोग समझ रहे होंगे, रील बन रहा है, वीडियो बन रहा है, प्रवचन हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अरे मतलब ना होता तो मैं बोलता ही नहीं। मतलब तो है ही। सुबह उठते हो, बिस्तर को त्यागते हो, बिस्तर को त्यागते हो। बैठिए, आप लोगों को भी दिखा देता हूं। लीजिए, ये हमारे मंत्री जी हैं यहाँ के, इनका नाम ही मंत्री जी है। ये डुमरिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं, इनका नाम मंत्री जी है। और ये जो है, आपका क्या नाम हुआ? रमेश यादव जी। ये पढ़री के रहने वाले हैं, ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं और ये भजन करते हैं दिन रात। तो उसी भजन के बारे में ही आज संयोग से चर्चा भी हो रहा है कि धर्म किसे कहते हैं। तो उसी धर्म में ही भजन भी है। भजन को ये धारण किए। अब ये भजन कितना जानते हैं उसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ये उसी में लगा लीजिए, यहाँ साइड में माइक, वहाँ साइड में लगा लीजिए। उसमें चिमटा है, लगा दें क्या हम? नहीं, चिमटा तो है ही है, लेकिन कोई बात नहीं, वहीं लगा लियो, आपकी आवाज को पकड़ने के लिए खाली, बस, और कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए। आपके माध्यम से उल्टा है, उल्टा और ऊपर होना चाहिए। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, बस बस बस, उसे रहने दीजिए। जैसे आप भजन कर रहे हैं तो भजन क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको नीचा दिखाने के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज को धर्म के बारे में हम बता रहे हैं कि धर्म धारेत इति धर्म है, जिसको धारण किया जाता है उसे धर्म कहा गया। ठीक है ना? तो हम भजन शब्द को धारण किए हैं, तो भजन कर रहे हैं ना। तो भजन करने से हमारी हैसियत बढ़ी कि कमजोर हुई? बढ़ेगी। वही तो जानना है कि किसको हमने धारण किया कि हमारी हैसियत बढ़ी, और किसको धारण किया कि हमारी हैसियत कमजोर हो गई। धर्म को धारण किया तो हमारी, हाँ, तो धर्म क्या है? धर्म के बारे में हम लोग समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म में आप हो जाइए तो आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम कि हिंदू वाला मुसलमान को देख के चलता है और मुसलमान वाला हिंदू को देख के चलता है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अपने धर्म में नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान क्या धर्म है? पहले धर्म को जानना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना क्लास आप पढ़े हैं, तो आपने 5 तक बताया। तो कक्षा 5 तक पढ़े, तो कक्षा 1 में जब आप पढ़े तो उस समय में आपकी स्थिति क्या थी? कुछ नहीं जानते थे। कुछ नहीं जानते। तो आपको जनाने के लिए पढ़ने का कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। पढ़ना लिखना ही तो सिखाया जाता है स्कूल में। तो पढ़ने के लिए सिखाया गया क से कबूतर। पहले तो क ख ग घ याद करवाया गया, फिर मात्रा याद करवाया गया, फिर उसके बाद 2 अक्षर मिला करके पढ़ने के लिए बताया गया, क ल न ल, फिर 3 अक्षर क स म क ल म, 3 अक्षर मिला के पढ़े। अब उसमें मात्रा लगा करके आपको पढ़ने के लिए बताया गया। क में आ के मात्रा लगा करके पढ़ाया गया, तो का हो गया, तो का म, का न, का ले,
दो हो गया ना। का पे आ के मात्रा लगाया तो काले, काने, काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब उसी में छोटी की मात्रा लगा दिया, तो छोटी की क में छोटी की मात्रा लगाया तो किस दिन, नील, जिस, अब मात्रा हाँ, लगा हाँ, दिया, अनुसार से कई शब्द हो गए। हो गए ने। तो मात्रा लगाया, छोटी की लगाया, तो छोटी की मात्रा लगा करके आपको क्या समझाया, शब्द में जो मिलता है, जैसे क में क अपने आप में क है, लेकिन उसी में आ के मात्रा लग गया तो उसका कीमत बढ़ गया। क पे छोटी की मात्रा लगा तो उसमें क्या कीमत उसका बढ़ा। क में बड़ी की मात्रा लगा तो क का कीमत क्या बना। क पे छोटाऊ की मात्रा लगा तो उसकी कीमत क्या हुई। क में बड़ाऊ की मात्रा लगी तो उसका कीमत क्या हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में, जैसे क, हमारा लोगों का जो जीवन है वो क है, अब उसमें कौन सा डंडा लगा, कौन सी मात्रा लगा, तो मात्रा जो लगाया जा रहा है वही धर्म लगाया जा रहा है। तो भजन किसका किए जा रहे हैं, भगवान का भजन। तो भगवान हम लोग किसको समझते हैं, भगवान वास्तव में प्रकृति को कहते हैं। भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द ही तो हम लोग जब हिंदी पढ़े, अब 5 तक पढ़े तो हिंदी शब्द ही भगवान है ना। तो भगवान शब्द में क्या अक्षर है, 5 अक्षर है, भ, ग, व, आ, न। जो मात्रा है आ के वो आ हो गया, तब भ, ग, व, आ, न, 5 अक्षर हुआ। तब भ से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी। तो हमारे शरीर में भगवान है यानी प्रकृति है, हमें अपने शरीर को पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? तो शरीर को धारण किए हैं, जब शरीर को पढ़ेंगे तो किस समय में, जैसे वर्तमान में आप चादर ओढ़े हैं, तो क्यों चादर ओढ़े हैं, क्योंकि आकाश में जल तत्व अब ज्यादा हो रहा है, जल तत्व हो रहा ना, शीत गिर रही है, हवा में ठंडी है, तो हमारे शरीर को स्पर्श करके हमें ठंड का अनुभव करा रही है। तो वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं अपने शरीर को, तो शरीर को ठंड लग रहा है, तो शरीर को बचाने के लिए हम चादर धारण किए कि नहीं किए? हाँ, तो यही तो हुआ पढ़ना। भगवान को भजन का मतलब हुआ भज धातुयाम, भज एक धातु है, भज धातु से भजन शब्द बना है, और वह भजन शब्द का मतलब हुआ खंड खंड करना, अलग अलग करना, विभाजन करना। तो वर्तमान में हम विभाजन कर रहे हैं, मेरा शरीर ठंड से कांपने वाला है, ठंड लग जाएगा तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, यह डर है, ये क्योंकि कई बार हो चुका है, इसीलिए हमने चादर ओढ़ा कि ताकि अपने शरीर को बचा सकें, किससे, सर्दी और जुकाम से, बुखार से। तो जब हम चादर ओढ़े रहेंगे, जो शीत गिर रही है वो शीत जो है मेरे शरीर पे पड़ेगा नहीं, मुझे ठंडी महसूस नहीं कराएगा, तो मैं जैसा हूं, मेरे शरीर की जो तासीर है जैसी है वैसी रहेगी। तो अलग से कुछ धारण जो हो रहा है वही तो जो है हमको दुख देने के लिए। अब वही जब प्यास लगता है तो पानी अंदर डाला जाता है, तो किसके लिए, क्योंकि प्यास जो है अग्नि तत्व है, हमारे शरीर के आग जो है हमारे शरीर के पानी को सुखा दिया है, अब शरीर को पानी की जरूरत है, इसीलिए प्यास लगा। अब पानी दे रहे हैं तो वही जो प्यास बुझा, यानी जो पानी की कमी थी शरीर में, पानी का आपूर्ति हो गया, तो शरीर हमारा बैलेंस है। वही पानी तत्व तो शीत के रूप में है, तो हम उससे बचा रहे हैं चादर ओढ़ करके, और वही पानी हम सीधे पी रहे हैं शरीर में। तो क्या करने के लिए, पानी धारण कर रहे हैं ना, तो अग्नि को बुझाने के लिए, पानी, शरीर के पानी जो कमी है उसको दूर करने के लिए। हमारी बात को समझ रहे हैं? तो भजन जो होता है, भगवान मतलब प्रकृति, प्रकृति हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को पढ़ ही नहीं रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं। तो भजन का मतलब हुआ कि स्वयं के प्रकृति को पढ़ना, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो चीज हैं, जैसे शरीर और मैं। आप क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, आप कौन हो, तो कहोगे मैं रमेश यादव हूं। तो आपसे पूछा जाए कि ये रमेश शब्द आपको कब मिला, क्या जन्म से लेकर के आए थे रमेश शब्द? नहीं, शरीर का मतलब नाम है ना, नाम है। आपका नाम नहीं है, आपके शरीर का नाम, सामाजिक दृष्टि से पुकारने के लिए, बुलाने के लिए आपका नाम रखा गया रमेश यादव। तो क्या आप रमेश यादव हैं? नहीं ना, नहीं।
क्योंकि ये रमेश यादव स्थान के हिसाब से बदल भी सकता है। बदल भी सकता है। अब कोमल यादव भी हो सकते हैं, अब मंगल यादव भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये नाम रूप गुण प्रकृति का है, शरीर का है, न कि मेरा। मैं जो कि शरीर को चलाने वाला जो इसमें है, हाँ, उसका नाम रूप तो है नहीं। नहीं, उसका नाम नहीं है, शरीर का नाम है। शरीर का नाम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? शरीर का नाम है। तो वो जो शरीर को धारण किया है उसको जानना है, उसी को जानने के लिए भजन किया जा रहा है। जैसे ठंडी किसको महसूस हो रही है? शरीर को हो रही है। नहीं, शरीर को महसूस होता तो मुर्दे को भी महसूस होता। मुर्दा जन्म मान लीजिए 2-4 दिन रखना है, मान लीजिए बेटा बहुत दूर है, बाहर कहीं है, 2-4 दिन में आएगा, तो उसके शरीर के सामने वो बर्फ की सिल्ली रखी जाती है कि नहीं? हाँ, रखी जाती है ना। तो वो अनुभव करता ना कि मेरे शरीर के पास में जब सिल्ली रखी हुई है, वो ठंड का महसूस करता ना। शरीर नहीं महसूस करती है। शरीर के अंदर में जो तत्व है जानने वाला, शरीर को जो तत्व निकल जाएगा वही तो मैं कह रहा हूं, मुर्दा हो जाएगा। बात समझे नहीं यार? तो आखिर तत्व उसमें है तब ना शरीर चमक रही है। हाँ, तो जब तत्व निकल जाएगा तो आखिर कुछ है तभी तो निकला। आप समझे नहीं हमारी? हाँ। जैसे आपके शरीर के ऊपर चद्दर है, शरीर भी है, चद्दर भी है, तो चद्दर निकल जाएगा तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और शरीर में चद्दर, शरीर के ऊपर चद्दर है तो तभी भी शरीर है, तभी भी शरीर है, और निकल जाने के बाद भी शरीर रहेगा। हाँ। ऐसे ही दोनों चीजें रहती हैं, मरती कुछ नहीं है। मरने का मतलब यहाँ हम लोग नष्ट समझते हैं ना, नष्ट कुछ नहीं होता है। तत्व सबके सब समय बने रहते हैं। शरीर में जो माटी है, माटी में मिल जाता है तो रहता है, पानी में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, आग में मिल जाता है, वो सब कुछ रहता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि नष्ट हो गया, लेकिन वो जो शरीर में था वह भी नष्ट नहीं हुआ, वो भी कहीं और जाके जन्म लेता है। हाँ। तो आखिर है तब तो जाके जन्म लिया। हाँ। अगर न रहता तो कैसे जाता? वो कैसे जाएगा जब नहीं रहेगा? वही बात तो है। उसी जो है शब्द है उसी को जानना है कि आखिर वो है कौन। उसी को कहते हैं कि मैं कौन हूं इस शरीर में, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं रमेश हूं? अगर मैं रमेश होता तो जन्म लेने के पहले भी रमेश रहा होता। हाँ। जन्म लेते समय भी रहा होता, न कि उसको 4 साल 5 साल के बाद रमेश शब्द नाम दिया जाता। और जो नाम है वो हमेशा रहता, बदलता भी नहीं। चाहे कौनो स्थान बदलो, चाहे कोनो भी स्थिति परिस्थिति आती, क्योंकि वो आपका नाम है, लेकिन वो बदल जा रहा है, इसका मतलब है वो नहीं है आप। तो आप हैं कौन, यही जानने के लिए, भजन करने के लिए हम लोग संत महात्माओं के पास आते हैं। 2 चीजों को जानना है, एक जड़ को जानना, एक चेतन को जानना। तो जड़ शरीर है, इसीलिए बर्फ की सिल्ली उसके साथ है, लेकिन वो अनुभव नहीं करता। चेतन उसमें जब रहता है, जैसे अभी आपके शरीर पे बर्फ रखा जाए तो तुरंत अभी आप उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि आपको चेतन है अंदर चेतन, वो चेतना के कारण जो है समझ रहा है कि मेरे शरीर में ठंड लग जाएगा। चेतना नहीं रहेगा तो उसी चेतना को जानने के लिए ही हम लोगों को भजन करना है, धर्म को धारण करना है। तो धर्म धारित इति धर्म है, जो धारण किया जाता। भजन हमने धारण किया है, तो भजन शब्द अलग है, अब उसको धारण करने के लिए उसको जानना पड़ता। भजन क्या है? तो भजन शब्द जो है भज धातु से बना है। अब भज धातु का अर्थ होता है खंड खंड करना। तो किसको खंड खंड करना? ठंड। अब जैसे पानी है तो पानी की वजह से ठंड लग रहा है, क्योंकि पानी अपना रूप बदल दिया है, शीत के रूप में। पानी का अस्तित्व बदल गया शीत के रूप में। क्यों? तो बदला कि नहीं बदला? और हमारे शरीर को जब स्पर्श कर रहा था हमें ठंडी दे रहा है। पानी ही है, रूप उसका बदल गया। ठंडी क्या है? शीतलता है। शीतलता किसका गुण है? जल तत्व का है। तो जल तत्व जिस भी रूप में दिखाई देगा उसको पढ़ना है, समय समय से पढ़ना है। तो इसको कहते हैं भजन। ये कंठी लेकर के खाली डोलाना या जो मंत्र दे दिया गया उसको याद कर। मंत्र का मतलब सलाह होता है, गुरु सलाह देता है, शिक्षा देता है, सीख देता है। देखो ये जो तुम कर रहे हो इसे तुम खुद अनुभव करो। क्या जैसे मान लीजिए किसी को गाली दे दो, तो गाली दे दोगे तो उसका परिणाम क्या आएगा? 2 चाटा आएगा और गाली आएगा। लेकिन आप किसी से प्रेम से बात करोगे तो सामने वाला भी प्रेम से बात करेगा और आपको अपनी इज्जत भी देगा, आपको महत्व दिया मतलब इज्जत दिया। लेकिन आपने गाली दे दिया तो आपका इज्जत खत्म कर दिया।
महत्व खत्म कर दिया, क्योंकि आपने ही दिया, जो दिया वही वापस मिलना है, जो चीज दिया जाता है वही वापस मिलता है। तो हम क्यों नहीं इज्जत दें, क्यों किसी को बेइज्जत करें, क्यों किसी को गाली दें, क्यों ये न होता है। तो हमारी जो स्थिति है खुद की वो यथावत बनी रहती है। तो मैं जो धारण करता हूं वो देखता हूं, देखने वाला अलग है, दिखाई देने वाला अलग है। ये सब चीजें बड़ी गूढ़ हैं। जब कुछ दिन हम लोगों के साथ कुछ अभ्यास करोगे तो मैं कौन हूं को जानने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए धर्म को पढ़ना पड़ता है। तो धर्म क्या है उसी के बारे में मैं बोल करके वही आप जैसे अनेकों साधकों को, क्योंकि यूट्यूब पर तो सभी लोग सुनते हैं। इस समय में 4 साल मुझे हो गए इस चीज को बनाते हुए और लोगों के पास भेजते हुए। पूरे विश्व में जो हिंदी भाषी लोग हैं इसको सुन रहे हैं और सुन करके अपने जीवन को अपने आप में ही वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो जो धारण किया जाता है, धारण करने वाली चीज अलग होती है, धारण करने वाला अलग होता है। तो हम भजन को धारण किए, क्या ये भजन नहीं कर रहे हैं? ये जो मंत्री जी हैं इनसे पूछा जाए ये क्या भजन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं। क्यों मंत्री जी, आप भजन कर रहे हैं कि नहीं? कोई आपके ही घर में, आपके ही परिवार के बच्चे, पत्नी या जो भी नाती पोता हैं, आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में आप सहनशील हैं कि नहीं? है ना? यही तो भजन है। और क्या है भजन का मतलब? जो सामने आपके साथ व्यवहार करता है व्यक्ति, उसको आप जानते हैं कि नातिया हो कि बेटुआ हो कि पतोहिया हो कि मेहरुआ हो। तो जो शब्द वो लोग बोलते हैं उस शब्द को सुन करके आप सहनशील बनते हैं कि नहीं? यही तो भजन है। और क्या है? क्योंकि वहां विचार करते हैं, ये जो हमसे व्यवहार कर रहा है अगर यही व्यवहार हम इसके साथ करें तो इसमें और मेरे में अंतर क्या है? जो अंतर ढूंढता है वही भजन करता है, जो अंतर नहीं ढूंढता है वही करने लगता है। तो भजन कहां किया? जैसे कोई भी आपको गाली दे, परिवार का सदस्य, और आप भी गाली देने लगे तो आपके विचार कहां रह गए? तो भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना, इसका अर्थ होता है खंड खंड करना। तो अपने आप की सेवा करते हो ना वहां, क्योंकि अपने आप को बचाते हो कि हमें गाली नहीं देना, तो जीव को बचाते हो, जीव से गाली ना निकलने पाए। तो वहां क्या करते? मौन रहते हो, मन से कुछ ऐसा सोचते नहीं हो, तो वहां विचार करते हो वो तो ऐसे बटले बा, हम वैसे हो जाए तो करे वो करे, हमरे में कौन अंतर बा? तो अंतर जो ढूंढा जाता है यही भजन है। तो वो आंतरिक है और हम समझ रहे हैं कंठी लेकर के हम भजन कर रहे हैं। भजन में हम दूसरे को दुख नहीं दे सकते। भजन में, भजन जब हम कर रहे हैं तो हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमको कोई हमारे कपड़ा लाके दे दे, कोई हमको खाना दे दे, कोई हमको इज्जत दे। भजन में यह होता है कि हम किसी को क्या दे दें, हम क्या किसी को दे दें, क्योंकि वह गरीब है, गंवार है, वो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, ज्ञानवान नहीं, हम उसको ज्ञान दे दें। तो ज्ञान का मतलब होता है जो चीज आपके पास रहेगा वही तो दोगे। आपके पास मान लीजिए चावल है, गेहूं है, आटा है, सब्जी है, तेल है, मिर्च मसाला, वो हमको दे रहे हो। और मैं क्या आपको दे रहा हूं? वस्तु के रूप में मैं नहीं दे रहा हूं, मैं जो दे रहा हूं आंतरिक रूप से दे रहा हूं, उसको कहते हैं विचार। जो विचार आपके हैं उस विचार में आप दुखी हो, एक मेरा विचार ले लो ताकि मन प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, दुखी ना रह जाए। तभी तो हमारे और आपके बीच में तालमेल है। आप अपनी चीज दे रहे हो, जो मोटी मोटी चीज जो आपने कमाया शरीर से, और मैं वो चीज दे रहा हूं जो मन से कमाया हूं। आप शरीर से कमा करके मुझे दे रहे हो और मैं मन से कमा करके आपको दे रहा हूं। तो दोनों में आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आदान प्रदान ही उसी को बोलते हैं व्यवहार, और उसी को कहते हैं धर्म को धारण करना। क्योंकि जो शरीर में आप हो वही शरीर में मैं भी तो हूं। जो सुख दुख मुझे अनुभव होता है वही सुख दुख आपको भी अनुभव होता है। वही मान अपमान जो मुझे एहसास हो रहा है वही आपको भी एहसास हो रहा है। इसका मतलब है चेतना स्तर पे देखा जाए तो हम लोग एक के हैं। चेतना स्तर पे जब जाएंगे देखेंगे तो हम लोग सब एक ही हैं, लेकिन धारण किसको कर लिए बीच में? अब वही जो धारण कर लिए उसी से हमारी हैसियत कमजोर और मजबूत बन रही है। मैं परिवार को त्याग दिया तो अपनी स्थिति मजबूत कर लिया, आप उसी परिवार में हो, इस नाते आपकी स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि अब उनको पूरा जीवन जन्म में उनको खिलाने पिलाने में आप लगा दिए, मजदूरी करके करते रह गए। लेकिन क्या मिला?
पीड़ा। शब्द जो बोलते हैं परिवार के लोग कलेजा चीर वाला बोलते हैं। तो क्या अपने को मिलता है? पर जब हम लोग मौन होकर के कभी कभी विचार करते हैं अपने आप में, तो पता चलता है यार क्यों इस नरक में पड़े। कौन सा ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो इस नरक से निकाल दे। तो कोई भगवान को हम लोग खोजते हैं बाहर, कोई भगवान अगर उतर जाता, अगर हमको निकाल देता तो बड़ा अच्छा। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान हम खुद ही हैं, शरीर ही मेरा भगवान है ना। 5 तत्व है, 5 तत्व में मैं बैठा हूं। अब व्यवहार में इस शरीर से कैसा किया कि जो हम कीचड़ में लिपट गए, दलदल में घुस गए। अब व्यवहार ऐसा करें कि ताकि हम उस व्यवहार से, उस दलदल से बाहर निकल जाएं। तो किसका संग करें? प्रश्न ये है, संग किसका करें जो मजबूत हो। मेरे शरीर पर जो भी धर्म है शरीर का, जैसे कपड़ा जरूरत है, भोजन की जरूरत है, आवास की जरूरत है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए, पत्थर से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए आवास की जरूरत, वो मेरा मजबूती के साथ वो मुझे दे सके। ऐसे लोगों का संग करूं ताकि अपने विचार को और अपने कर्म को वहां में सुधार सकूं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल, जैसे विवेक साहब जैसे मिल गए, देखिए मैं अपने जीवन को उज्जवल बना लिया कि नहीं बना लिया। जो कि यहाँ झोपड़ी थी, तो मजबूत आधार चाहिए। मजबूत आधार में जब हम जाते हैं तो हमारी मजबूती बढ़ती है, और हमारी जो मजबूती होती है उसी अपनी मजबूती में संसार की मजबूती बढ़ती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो भजन क्या है? अपने ही विचारों में जो हम दुखी सुखी अपने को महसूस कर रहे हैं, उन्हीं विचारों को अपने से अलग करो, ताकि अपने को मैं समझ सकूं कि वह विचार को धारण करने वाला कौन है। तो कौन होता है मालूम है? नींद। नींद में कुछ रहा ला है? बताओ तो ही बताओ है? कौन विचार हो बताओ? मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इनके पास हूं, मैं उनके पास हूं, कहीं कुछ ज्ञान रहता है? तो वो जो नींद अवस्था है वही आपकी अपनी अवस्था है, और उसी को जागृत अवस्था में हमें विचारों को तोड़ करके उस अवस्था में जाना है। विचारों को भी तोड़ना है, और इतना तोड़ना है कि विचार साला रह ही न जाए। चिंता की बातें छोड़िए, विचार भी न रह जाए, चिंतन भी न रह जाए, हम कर्म कर रहे हैं ये भाव भी न रह जाए उस अवस्था में। क्योंकि नींद में क्या रहता है? कुछ रहता है? वो अवस्था जागृत अवस्था में आ जाए, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, तब समझिए कि मैं कुछ भजन कर रहा, कुछ भजन कर रहा हूं। क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है कि मैं हूं कौन। इस शरीर में ही अपने आप शरीर को पढ़ना पड़ता है। मैं और मेरा शरीर दो अलग अलग हैं कि नहीं? शब्द बोल रहा है मैं और मेरा। मेरा मतलब मेरे से अलग है। जैसे चद्दर आप ओढ़े हैं तो चद्दर मेरा है, न कि मैं चद्दर हूं। चद्दर हूं मैं? तो मेरा चद्दर है। चद्दर कैसा होना चाहिए? आप ही के वो चद्दर उनका देखिए कितना साफ सुथरा है, नया दिख रहा है। आप अपने चद्दर को देखिए कैसा दिख रहा है। तो चद्दर कैसा है, यानी शरीर कैसा है। तो शरीर को शरीर बना करके रखने वाले का उनमें कीमत है ना। भाई चद्दर आप ओढ़े हैं तो आपकी चद्दर कैसी है वो आपको मालूम होना चाहिए ना, मेरी चद्दर कैसी है। तो वहां पर बाहर से आपकी हैसियत दिखती है कि बाहर का हैसियत इनका क्या है कि चद्दर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये गरीब है, इनके पास खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए गरीब तरह दिख रहे हैं। जो कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपके पास सब कुछ संपन्न है, लेकिन परिवार नकिष्ट है। परिवार की वजह से, उनके विचार, उनके कर्म की वजह से आप ऐसा दिख रहे हैं। जो कि आपके पास 10 बीघा खेती है, खुद मेहनत करते हो, 2-4 भैंस रख ले है, सब कुछ है आपके पास, दूध घी है, सब कुछ है, लेकिन अपना जो परिवार है, परिवार के जो विचार हैं, उनके जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं। उनके बीच में मैं रह करके अपने आप को गरीब बना हूं। बात समझ रहे हैं? तो धर्म को धारण करना मतलब विचार को धारण करना। अब विचार को धारण करने का मतलब है कि स्वयं को जानना, स्वयं मैं कौन हूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कि नहीं?